दुनिया भर में पाकिस्तान कश्मीर को लेकर घड़ियाली आंसू बहाता है, बार बार इस मुद्दे को यूएन में ले जाता है और भारत की छवि खराब करने के लिए वो हमेशा दुष्प्रचार करता है कि कश्मीर आवाम के साथ ज्यादती हो रही है, कश्मीर में लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन खुद इसकी सबसे भयावह डरावनी तस्वीर सामने आई है और वो भी पीओके से, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर बताता है। अब जब लोगों ने आजादी मांगी तो बंदूक और फौज के दम पर आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। पीओके में पाकिस्तान की बर्बरता, आवाम पर जुल्म की तस्वीरें आई सामने। आजादी की मांग कर रहे नौजवानों की आवाज दबाने की कोशिश। ये तस्वीरें पाकिस्तानी क्रूरता की गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तानी हुकूमत की चाल को बेनकाब करती हैं। बंदूक और लाठियों के जोर पर पीओके में पाकिस्तान अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। ये आवाज है हिंदुस्तान में जाने की। पाक अधिकृत कश्मीर के लोग पाकिस्तान के जुल्म से आजिज आ चुके हैं और अब वो भारत में मिलने की मांग कर रहे हैं और इन्हीं मांगों को दबाने के लिए पीओके के नौजवानों पर ढाए जा रहे हैं जुल्म। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई नौजवान उसकी ज्यादतियों के शिकार हो रहे हैं। देखिए कैसे जांच पड़ताल के नाम पर सिक्योरिटी फोर्स युवक को रोकती है, लेकिन जब एक युवक कुछ कहता है सुरक्षाकर्मी उस पर टूट पड़ते हैं, जमीन पर गिराकर होंठों से रौंदने लगते हैं। पिटाई से बेसुध हो चुका युवक रहम की गुहार लगाता है, लेकिन पाकिस्तानी सुरक्षा बल किसी की सुनने को तैयार नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, सड़क पर 3rd डिग्री टॉर्चर की तस्वीरें और भी हैं। ऐसे और कई नौजवान हैं जिनकी धरपकड़ के लिए पाकिस्तान हैवानियत की हदें पार कर चुका है। पीओके में आवाम को खामोश करने के लिए पाकिस्तान के सुरक्षाकर्मी इस तरह खौफ दिखा रहे हैं। ये पीओके में पाकिस्तान की सीधे तौर पर दखलंदाजी ही नहीं, बल्कि यहां उसकी ज्यादती है। एक तरफ वो इसे आजाद कश्मीर कहता है और दूसरी ओर हथियारों से लैस अपने सुरक्षा कर्मियों को आवाम को कुचलने के लिए छोड़ देता है। इसके खिलाफ आवाज और तेज होने लगी है। सच्चाई है कि पाकिस्तान जहां पर कश्मीर लोगों पर जबरदस्ती बैठा हुआ है, वहां पर पाकिस्तान उनके का व्यवहार कैसा है। अब क्योंकि मीडिया सतर्क है, मीडिया हर जगह पहुंचती है और मीडिया ना भी पहुंचे तो अब तो लोग अपने कैमरा रखते हैं या अपने टेलीफोन पर तस्वीरें निकाल लेते हैं। तो अब सच्चाई सामने आ रही है, विश्व के सामने आ रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि विश्व इस पर अब ध्यान देगा और जब पाकिस्तान कुछ भी कहता है भारत के बारे में तो इस बात को ध्यान में रखेगा। ये तो बिल्कुल एक जानी हुई बात थी। बहुत दिनों से इस बात का पता था कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसमें बहुत गहरा असंतोष है लोगों के बीच में। न केवल उसको जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है जिसकी राजधानी ने मुजफ्फराबाद बनाई हुई है, बल्कि गिलगिट बाल्टिस्तान में भी। आज ये वीडियो के थ्रू सामने आया है। पाकिस्तान जाहिर है इसको डिनाई करेगा, लेकिन काफी स्पष्ट रूप से ये बात विश्व के सामने आ गई है कि पाकिस्तान वहां पर जनभावना को दबाने का काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने वाला पाकिस्तान खुद क्या कर रहा है, इसकी पोल पट्टी खुल चुकी है। वो बेनकाब हो चुका है कि कैसे पीओके में पाकिस्तान का कहर है। उसने कैसे इस हिस्से में आवाम का जीना दूभर किया है। बदहाली और गुर्बत से आजिज आ चुके लोग अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। तो कभी पाकिस्तानी पुलिस इस तरह से तांडव मचाती है, तो कभी फौज की टुकड़ी लोगों को घसीट घसीट कर पीटती है। टीम न्यूज नेशन। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बाशिंदों पर पाकिस्तानी हुकूमत के जुल्म और सितम की वजह है वो मांग जो पीओके के लोगों ने उठाई है। पिछले कुछ सालों से पीओके के लोग इन जुल्मों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और हाल ही में पीओके में एक रैली की गई थी जिसमें खुले तौर पर हिंदुस्तान से जुड़ने की मांग उठाई गई थी और इसी आवाज को दबा रहे हैं
पाकिस्तानी हुक्मरान। पाक के कब्जे वाले कश्मीर में आजादी की आवाज उठी। पाकिस्तानी हरकतों से आजिज आवाम उतरी पाकिस्तान के खिलाफ। नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, नेशनल अवामी पार्टी पीओके में लोग कर रहे हैं भारत जाने की मांग। इस कंट्रोल लाइन को दीवार बंधन की तरह तोड़ देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आजादी के नारे लगाते लोग पाकिस्तान को यहां से बाहर कर देना चाहते हैं। आवाम नहीं चाहती कि पाकिस्तानी फौज यहां और ज्यादती करे। यही वजह है कि हुकूमत के खिलाफ पीओके में इस तरह आवाम सड़कों पर उतरी और लोग आजादी का नारा बुलंद कर रहे हैं और भारत के साथ जाने की मांग कर रहे हैं। पीओके में इस तरह के प्रदर्शन का दौर काफी वक्त से चल रहा है और ये मुहिम अब रफ्तार पकड़ने लगी है। उधर पाकिस्तान जुल्म ढाकर ऐसे प्रदर्शनों को दबा देना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी करतूतें दुनिया के सामने आए। कश्मीर के इस हिस्से में आवाम की हकीकत को दबाकर वो भारत के खिलाफ साजिशों की जमीन तैयार करना चाहता है। पहाड़ों से घिरे इस इलाके में पाकिस्तान ने कभी लोगों की फिक्र नहीं की, उनकी माली हालत को दुरुस्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उल्टा भारत पर आंखें तरेरने के लिए पीओके को मोहरा बनाता आया है। पीओके को लेकर भारत आज भी अपने स्टैंड पर कायम है। देखिए, बहुत बड़े लंबे समय से इस प्रकार की वहां से प्रमाण भी आ रहे थे कि पाकिस्तान के अधिकृत क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वो अपने आप को वंचित महसूस कर रहे हैं। प्रजातांत्रिक अधिकारों के दृष्टि से भी, विकास की दृष्टि से भी और मूल सुविधाएं उपलब्ध हों उसकी दृष्टि से भी। और इसीलिए भारत का जहां तक प्रश्न है, सन 1994 में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था जिसमें ये कहा गया था और तमाम राजनीतिक दलों की इसमें सहमति भी रही कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को लेकर के कोई विषय है तो मात्र ये कि किस प्रकार पाक अधिकृत हिस्सा जो है प्रदेश जम्मू कश्मीर का, जिसमें पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर भी शामिल है और गिलगित बाल्टिस्तान भी है, उसे पुनः भारत में शामिल किया जाए। दरअसल पाकिस्तानी फौज और आतंक के आका के लिए पीओके एक ऐसा सॉफ्ट टारगेट है जिसका इस्तेमाल वो लगातार भारत के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम देने में करते आए हैं। इस पहाड़ी इलाके में ऐसे कई आतंकी कैंप हैं जहां युवाओं की भर्ती से लेकर उनकी ट्रेनिंग को अंजाम दिया जाता है। 30 लाख की आबादी वाले पीओके में बदहाली का अंबार है और युवकों के पास रोजगार भी नहीं। उनकी इसी मजबूरी का फायदा आतंकी संगठन उठाते हैं। हाफिज सईद यहां अपनी पैठ बढ़ाने के लिए प्लान को अंजाम देता है, तो वहीं लश्कर ए तैयबा छोटे छोटे आतंकी गुटों को मिलाकर आतंकी फैक्ट्री तैयार करने की साजिश में लगा है। बताया जा रहा है कि पीओके को लोग नहीं चाहते कि उनकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो। यही वजह है कि मुजफ्फराबाद, गिलगित और कटोली जैसे हिस्सों में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। तो ये है पीओके की असली तस्वीर। सवाल यह है कि अब किस मुंह से बोलेगा पाकिस्तान। उसकी हरकतें अब दुनिया के सामने आ चुकी हैं। वो पहले भी बेनकाब हो चुका है, आज भी बेनकाब हो गया है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर कब्जा जमाने के लिए चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान एक प्लान को अमली जामा पहना रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर पाकिस्तान घिर चुका है। उसकी चालें, उसकी क्रूरता बेनकाब हो चुकी हैं। ये जाहिर हो चुका है कैसे पीओके को आजाद कश्मीर बताने वाला पाकिस्तान यहां के लोगों के लिए काल बन चुका है और हुकूमत ने पीओके के लोगों की जिंदगी नरक कर दी है। इस्लामाबाद की शह पर वर्दीधारी हक की आवाज उठाने वाले बाशिंदों पर जुल्म ढाते हैं, बूटों तले रौंदते हैं। हालांकि ऐसी कोई कार्रवाई का हक पाकिस्तान को नहीं है, फिर भी वो लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। कभी पीओके में चुनावी चाल तो कभी फौज और प्रोजेक्ट की आड़ में वो मुजफ्फराबाद का रिमोट कंट्रोल इस्लामाबाद में चाहता है। तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर पाकिस्तान चीन की मदद से पीओके में आर्थिक गलियारे को अंजाम तक पहुंचा चुका है। इन सुरंगों का निर्माण 24 किलोमीटर लंबी सड़क पुनर्निर्माण योजना का हिस्सा है। पीओके से चीन तक जाने वाली काराकोरम हाईवे को शुरू करने की एक चाल है। इस रूट का इस्तेमाल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन अपनी गतिविधियों के लिए कर रहा है।
भारत ने इस पर कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। पाकिस्तान की कोशिश है कि ये इलाका जो है लॉन्ग टर्म 30 साल या 40 साल लीज पर चाइना को दे दिया जाए। इस एरिया में चाइना की ऑलमोस्ट एक डिवीजन पहले ही मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हिंदुस्तान केवल डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट दे तो उनको लोग उखाड़ के फेंक देंगे। साथ ही साथ इन इलाकों में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है, बहुत सारे दहशतगर्द के कैंप हैं। लोकल लोग ही उन कैंप्स को वहां से उखाड़ के फेंकेंगे। पाकिस्तान का चेहरा तब बेनकाब हो गया जब जून 2015 में पाकिस्तानी सेना ने निगरानी में पीओके के गिलगित और बाल्टिस्तान क्षेत्र में असेंबली चुनाव करवाए। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। बावजूद इसके पाक के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। चुनाव के फौरन बाद पाकिस्तान की एक और झूठ पकड़ी गई। पीओके को अपना हिस्सा बताने और यहां भारत के ड्रोन को मार गिराने का झूठा दावा किया था। पाक ने आरोप लगाया था कि उसने पीओके के भीमबेर में उड़ रहे एक भारतीय ड्रोन को मार गिराया। हालांकि बाद में साबित हुआ कि ड्रोन पाकिस्तान का ही था। चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान की चालबाजी तब सामने आई जब साल 2014 में बीएसएफ की रिपोर्ट आई। इसमें कहा गया कि पीओके में पाकिस्तानी फौज को चीनी सेना ट्रेनिंग दे रही थी। पहले अगस्त 2010 में अमेरिकी मीडिया के जरिए से खबरें आई थी कि पाक अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में करीब 11,000 चीनी सैनिक मौजूद थे। ऐसे सबूतों की लंबी फहरिस्त है जो पीओके में पाकिस्तान की मौजूदगी की गवाही देते हैं। पाकिस्तान आजाद कश्मीर वाला ढोंग करता आया है। उसने अपनी चाल और दमन के जरिए पीओके में कब्जा बनाए रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और जब पीओके की जनता सड़क पर उतरकर आजादी की मांग कर रही है तो उसे दबाने के लिए फौज को खुले आम छोड़ दिया गया है। टीम न्यूज नेशन। तो ये है पाकिस्तान का असली चेहरा, ये है उसकी करतूत। पीओके में किस तरह से वो वहां के लोगों की आवाज दबा रहा है, इसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सियासत और शासन के दम पर पाकिस्तान हमेशा से ही पीओके पर सीधा कंट्रोल करता रहा है। दुनिया में भले ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आजाद कश्मीर के तौर पर जाना जाता हो, लेकिन पाक के पैतरे से ऐसा नहीं है। और जो वहां पर हो रहा है वो मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं तो और क्या है। पाक के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में रहने वाले लोगों को लेकर पाकिस्तान दोहरापन दिखाता रहा है। एक तरफ तो वो इसे आजाद कश्मीर कहता है, तो दूसरी ओर यहां के प्रशासन और राजनीति में उसका सीधा दखल रहता है। और तो और पीओके का शासन इस्लामाबाद से सीधे तौर पर चलाया जाता है। पाकिस्तान भले ही पीओके को आजाद कश्मीर कहता रहा हो, लेकिन सच ये है कि ये पूरा इलाका पिछले 65 सालों से उसकी गुलामी में रहा है। अगर आजाद कश्मीर को एक आजाद देश का ओहदा पाकिस्तान ने दे रखा है तो उसका दूतावास इस्लामाबाद में क्यों नहीं है? दुनिया के किसी भी देश में आजाद कश्मीर का दूतावास नहीं है। पीओके के लोग सेना और चरमपंथियों के सितम के खिलाफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक नहीं खटखटा सकते। हर साल मानवाधिकार हनन के दर्जनों मामले पीओके की वादियों में ही दफन हो जाते हैं। ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इंडिया पाकिस्तान का या यूएन रेजोल्यूशन की जो बात है, मैं समझता हूं इतनी जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वहां के जो लोकल लोग हैं उनकी जो राइट्स हैं उनको बिल्कुल ही जो है ना आप सस्पेंड करके रखें। तो वहां के लोग तो सारे ये चाहते हैं कि जो रास्ते खुलें और जो हमारा लोकल कल्चर है वो प्रमोट हो और इकोनॉमी वहां की जो है उसमें एक जो सपोर्ट मिल सकती है इंडिया और अफगानिस्तान और चाइना के साथ ट्रेड की, उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा होना चाहिए। पाकिस्तान के दोहरे रवैये का सबूत इसी बात से मिलता है कि पीओके में प्रधानमंत्री से कश्मीर पर पाकिस्तान के नियंत्रण संबंधी हलफनामे पर दस्तखत कराया जाता है, अल्लाह बेहतर करेगा। जबकि पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर के तौर पर विश्व मंच पर पेश करता है। 1948 से ही पाकिस्तान के पंजाबी शासकों ने पीओके के लोगों के नागरिक अधिकारों का बड़े स्तर पर हनन किया। जानकार मानते हैं कि इस हनन के पीछे पीओके में एक अलग समुदाय की मेजोरिटी है। 70 के दशक में जब बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए गए तो पाकिस्तान के तत्कालीन सैनिक शासक जियाउल हक ने सैनिक कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। 1988 के बाद से पाक फौज गिलगित बाल्टिस्तान का डेमोग्राफिक रूप बदलने के लिए पंजाबियों और पश्तून कबीलियाई को बड़े पैमाने पर वहां बसा रही है, जिसका स्थानीय लोग विरोध करते रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तो कहता है कि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। इसका मतलब ये है कि ये जम्मू कश्मीर का जो डिस्प्यूट है इंडिया पाकिस्तान का उससे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो टेक्निकली तो वो ऐसा देखता है।
और फ्यूचर में कभी अगर यहाँ प्लेबिसाइट होगा, इस तरह की वो बातें करता है। लेकिन हम समझते हैं कि इस डिस्प्यूट को बहाना बनाकर लोकल लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं उनको वायलेट किया गया है और गिलगित बल्तिस्तान को एज अ कॉलोनी ट्रीट किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर से एक आदमी जो है, अब जो है ना गवर्नर भी वहां से आए हैं, चौधरी बिरजीज ताहिर हैं, तो एक आदमी ऐसे रूल कर रहा है जैसे किसी जमाने में वायसराय रूल करता था। 2014 में जब बाढ़ ने घाटी में कहर बरपाया था, तब भी पाक सरकार ने पीओके इलाके की अनदेखी कर ये दिखा दिया था कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से पीओके को अपनाना नहीं चाहता, बल्कि वो कश्मीर मुद्दे को हवा देकर केवल आतंकवाद को भारत में बढ़ाना चाहता है। टीम न्यूज नेशन। सामरिक तौर पर पीओके का रोल बेहद अहम है। कई देश इसके इर्द गिर्द हैं। यही वजह है कि चीन की नजर पीओके पर है। यही वजह है कि चीन पाकिस्तान के मिलकर पीओके में कई काम कर रहा है। पीओके पर पाक का कब्जा, पीओके में चीन का दखल। चीन हिंदुस्तान को घेरने के लिए हर संभव कोशिश करता दिख रहा है, चाहे वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स हो या फिर पीओके में सेना की तैनाती। भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान की भरपूर मदद करता रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में सड़कों का जाल बनाना, रेलवे लाइनों का विस्तार करना और वहां चीनी सैनिकों की मौजूदगी की खबरें भारत को चीन पर भरोसा करने से रोकती हैं। चीन पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह के निर्माण और परमाणु संयंत्र लगाने में भी जुटा है। अभी हाल ही में चीनी राष्ट्रपति ने पाक दौरे के समय 46 अरब डॉलर की डील कर दुनिया को चौंका दिया था। इस डील में चीन पाकिस्तान में 46 अरब डॉलर का निवेश समझौता हुआ, जिसके तहत ग्वादर पोर्ट से पीओके होते हुए चीन तक सड़क मार्ग बनाया जाएगा और पाक की ऊर्जा और सैन्य जरूरतों को पूरा करने में एक बड़ा हिस्सा खर्च होगा। साथ ही ये निवेश चीन की तरफ से किसी दूसरे देश में किया जाने वाला सबसे बड़ा निवेश है। पाक के कश्मीर मुद्दे को बनाए रखने के लिए कई चीनी मैप्स में पीओके को उत्तरी पाकिस्तान दिखाया जाता है। चाइना का जो वहां आना जाना है और उनका जो वहां पर एक्टिविटीज हैं, उसमें लोकल लोगों को कोई भी जो है उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसके वजह से अभी वहां पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है फॉर इंस्टेंस, उसके खिलाफ भी वहां पे बात हो रही है। और इसके अलावा वहां मिनरल एक्सप्लोरेशन होती है, उसके खिलाफ भी बात होती है कि जब भी आप यहां कोई डेवलपमेंट करें, उसमें जो डिसीजन मेकिंग है वो लोकल लोगों के हाथ में होनी चाहिए। तो इस वक्त चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो लोकल लोगों को बाईपास करके हो रहे हैं। इसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा कंसर्न है। चीन पाक आर्थिक गलियारे का सामरिक प्रभाव समूचे एशिया प्रशांत इलाके में पड़ेगा। ऐसे में भारत ने चीन के समक्ष इन मुद्दों को उठाने के लिए सबसे बड़े मंच यानी शिखर वार्ता का सहारा लिया। हाल के चीन दौरे के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन की मौजूदगी को लेकर कड़ा एतराज जताया था। पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का सवाल है। हर बार जब पीओके में कोई गतिविधि होती है तो हम उनके एम्बेसडर को बुलाकर यहां अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन इस बार हमने केवल वहीं तक नहीं रखा। चाइनीज एम्बेसडर को बुला के प्रोटेस्ट दर्ज कराया, जो हमारे एम्बेसडर वहां हैं उनके थ्रू चीनी नेतृत्व के सामने विरोध दर्ज कराया। लेकिन जब प्रधानमंत्री वहां गए तब उन्होंने इस बात को बहुत दृढ़ता से कहा और इस मुद्दे को बहुत मजबूती से उठाया कि ये जो आपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की है और उसमें भी खासतौर पे पीओके में जाने की बात की है, ये हमें स्वीकार नहीं है। खबरें आती रही कि पीओके में चीन ने न केवल निवेश की बात कही, वहीं दूसरी ओर चीनी सैनिकों की पीओके में मौजूदगी भी बढ़ रही है। पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में चीन के करीब 11,000 सैनिकों की उपस्थिति की खबरें आई हैं, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान और चीन से सफाई मांगी थी। टीम न्यूज नेशन। तो कहीं ना कहीं ये जो नेक्सस है ये भारत के लिए चिंता का कारण है। भारत भी इस पे नजर रख रहा है और अपनी चीन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी। आइए आप आपको दिखाते हैं कि कैसे कश्मीर का यह हिस्सा अलग थलग पड़ गया और क्या है इस इलाके का इतिहास। न तो आवाम ने कहा, न कश्मीर के हुक्मरान ने कहा। फिर भी आजादी के 9 दिन के अंदर पाकिस्तान खुद ब खुद कश्मीर को अपना मान बैठा।
इसके साथ ही शुरू हुई जन्नत को लूटने की साजिश। अक्टूबर 1947, तब कश्मीर में सर्दी का मौसम दस्तक दे रहा था, जब घाटी में राजा हरि सिंह के साथ साथ पूरा कश्मीर दशहरा मनाने में मशगूल था। लेकिन इस बार ठीक दशहरे के दिन कश्मीर पर धावा बोला पूरे 5000 लड़ाकों ने। जहां पाक ने मुजफ्फराबाद पर कब्जे के लिए कबीलाइयों को हथियार दिए, वहीं गिलगित बाल्टिस्तान में तो सीधे पाक सेना ने ही हमला बोल दिया था। 1947 में 22 अक्टूबर को पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिन्ना ने कबायली डाकुओं अपनी सेना के भगोड़ों बेनाम फौजियों को श्रीनगर पर कब्जा करने के लिए रवाना कर दिया। रात के अंधेरे में घुसपैठ के साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पहले पाकिस्तानी लुटेरों का एक छोटा सा दल निकला। ये दल श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर झेलम के पास पहुंचा और महुरा बिजली घर को डायनामाइट से उड़ा दिया। महुरा बिजली घर में हुए धमाके के बाद महाराजा हरि सिंह के महल से लेकर पूरी घाटी अंधेरे में डूब गई। बिजली गुल होते ही लुटेरी फौज की सैकड़ों गाड़ियों ने घुसपैठ की और मुजफ्फराबाद में घुसते ही लूटपाट शुरू कर दी। पाकिस्तान ने अपनी पहली साजिश में ही साफ कर दिया कि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ धरती के जन्नत को लूटना है। वीपी मेनन ने अपनी किताब में 22 अक्टूबर को पाकिस्तान के कब्जे का औपचारिक शुरुआत माना है और बताया है कि पाकिस्तान ने जिन 5000 लड़ाकों को श्रीनगर पर कब्जा करने के लिए भेजा था, उनमें अफरीदी थे, वजीर थे, महसूद थे, स्वाति थे और पाकिस्तान की सेना से निकाले गए फौजी भी थे। जब सेना हमला करती है तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो यह है कि हमला करके जीतो, जीतने के बाद वो वहां की सेना को, और इस केस में तो कबायली थे सेना, उनको छोड़ दो लूट करने के लिए, बलात्कार करने के लिए, ताकि वहां के सेंस ऑफ प्राइड उस समाज की खत्म हो जाए। ये कोशिश होती है। जिन्ना ने वो सारी हरकतें की जिससे कि कम से कम कश्मीर उनके कब्जे में आ जाए, जिस तरह भी आए। तो कबायलियों को जो सपोर्ट था वो पूरा का पूरा पाकिस्तान का था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के एबटाबाद से ये लुटेरे झेलम घाटी सड़क से होते हुए मुजफ्फराबाद पहुंचे थे और लूटपाट के बाद श्रीनगर के सीमाई इलाकों गढ़ी और डोमेल पर कब्जा कर लिया। मुजफ्फराबाद को पूरी तरह से तबाह करने के बाद कबायली डाकुओं का जत्था बारामूला होते हुए श्रीनगर की ओर बढ़ा। तब तक पूरे इलाके से जम्मू कश्मीर की सेना भाग चुकी थी और संकट के इस दौर में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने 150 लोगों को साथ लेकर डाकुओं को 2 दिन तक उरी में उलझाए रखा। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की फौज में शामिल एक एक फौजी को कबायलियों ने टुकड़े टुकड़े में काट दिया था, लेकिन एक छोटी सी टुकड़ी की महान शहादत ने कश्मीर को बचा लिया। कुछ दिनों में हिंदुस्तानी सेना ने श्रीनगर पहुंचकर पाक सेना और कबायलियों को आगे बढ़ने से रोक दिया, लेकिन जितने इलाके में पाक सेना कब्जा कर चुकी थी वो इलाका बन गया POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर। टीम न्यूज़ नेशन।